हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3D देखते हैं आज। 3D स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, जान लीजिए। और मैंने आपको चूँकि पहले वीडियोस में बोला था कि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूलेज आपको देखने को मिले उन्हें कहीं एक अलग जगह पर एक साथ सारे नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इनको नोट करते चलिएगा। देखिए कौन से फॉर्मूले। देखिए पहला फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगला देखिए, अगला फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, और देखिए अगला फॉर्मूला है आपका कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसके बाद अगला फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये चार फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने और भी हैं अभी आगे। और देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है एक साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और इसी तरह एक फॉर्मूला और होता है हमारा, वो होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके इन्हीं से बनते हैं। तो ये चार तो अच्छे से लर्न कर लीजिए और इनको भी लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ आपको बेसिक फॉर्मूलेज और मैं आपको बता रहा हूँ जो कहीं पर भी किसी भी एक्सरसाइज में आते हैं। वो आपको एक अलग से एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, लेकिन उनका यूज़ आपका किसी भी एक्सरसाइज में हो सकता है। तो वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। देखिए पहला फॉर्मूला होता है साइन 2a का। साइन 2a बराबर क्या होता है? तो दो फॉर्मूले होते हैं। पहला तो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसे फॉर्मूले हम लगा देते हैं। साइन 2a के ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 साइन ए कॉस ए और एक होता है 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अगला देखिए, अगला होता है कॉस 2a। तो इसके हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं। पहला तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और चौथा फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारे कॉस 2a के चार फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए टेन 2a का। इसका एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये होता है टेन 2a का। इसका ओनली एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, दो और हैं वो भी देख लीजिए। एक हमारा है साइन 3a का
तो ये हमारा होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, ठीक है। और एक होता है हमारा cos 3A का, ये होता है हमारा 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, ठीक है। और इसी तरह एक होता है हमारा tan 3A का। tan 3A का फॉर्मूला होता है, देख लीजिए ध्यान से, होता है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, ये होता है हमारा tan 3A का। तो ठीक है, तो इतने फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप एक अलग से एक जगह पर नोट कर लीजिए और सभी के सभी आपको लर्न हो जाए। इन सभी फॉर्मूलों से जब आपको लर्न हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज लगाने में बहुत इजी लगेगी। और आपको बता दूं, अभी तो ये आधे भी फॉर्मूले हैं, अभी इनसे आगे और भी सेम ऐसी बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको देखने मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि एक अलग जगह पर फॉर्मूले लिखते चलिएगा, क्योंकि अभी ये आधे भी नहीं है, इनसे और दुगने फॉर्मूलेज अभी आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलने वाले हैं। और लर्न आपको सवाल लगाते लगाते हो जाएंगे। तो अब देखिए एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हमसे कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद नीचे हमें 3 पार्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। देखो अगर हम 63 डिग्री को A पढ़ें, 27 डिग्री को B पढ़ें, तो फॉर्मूला बनेगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, और साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये हमारा फॉर्मूला किसका है? साइन A प्लस B का, ठीक है। बस इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। बस इतना सा सवाल है आपका। अब देखिए अगला दिया हुआ है साइन 75 डिग्री। इसको कैसे करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे। 75 को हम ब्रेक कर सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री में। 30 और 45 जोड़ा 75 हो गया, ठीक है। अब यहाँ साइन A प्लस B का फॉर्मूला खोल दो। तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला आपको पता है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। अब बस मान रखते चलो। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो बस इनको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है साइन 47 डिग्री कॉस 17 डिग्री माइनस कॉस 47 डिग्री इंटू साइन 17 डिग्री। वही साइन A कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास साइन A माइनस B का। तो बस 47 में से 17 घटा दो, आपके पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर 3/5 और कॉस बीटा बराबर 9/41, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए में निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा, बी में निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है साइन अल्फा बराबर 3/5 कॉमा, मतलब और अलग अलग वैल्यू है। साइन अल्फा बराबर 3/5 दिया हुआ है और कॉस बीटा बराबर 9/41 दिया हुआ है। जो मान हमें ज्ञात करना है उसके लिए पहले तो हमें साइन बीटा का मान भी चाहिए और कॉस बीटा का मान भी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप कैसे निकालोगे? देखो हमें साइन अल्फा दिया हुआ है, तो हम एक तो देखो साइन अल्फा दिया हुआ है तो हमें चाहिए कॉस अल्फा,
तो कॉज अल्फ़ा बराबर आप निकाल सकते हो 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। तो कॉज अल्फ़ा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो कॉस अल्फ़ा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25। तो कॉस अल्फ़ा बराबर 25 में से 9 चला जाए 16/25 रूट में। तो कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा तो पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं साइन, कॉस बीटा है तो हम साइन बीटा निकाल सकते हैं। साइन बीटा बराबर निकल आएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा से। ठीक है, तो साइन बीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर। ये आपका थोड़ा सा बड़ा जा रहा है बट कोई नहीं, इसको सॉल्व करते चलिए। रूट के अंदर तो ये 9 का वर्ग हमारा हो जाएगा 81/41 का वर्ग आपका हो जाएगा 1681। ठीक है, अब देखो साइन बीटा बराबर 1681 में से हम 81 घटाएंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा 0, 8 में से 8 चला जाएगा 0, 1600/1681 रूट में आया। अब आप इनका रूट जब निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 40 का वर्ग। 40 का गुणा 40 में करोगे 1600, और ये तो आपको पता है 41 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉस अल्फ़ा पता चल गया, साइन बीटा पता चल गया। साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा पता है। ये अभी तक हमने केवल मान ज्ञात किए। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5, ऊपर दी हुई है सारी वैल्यूज़ देख लीजिए। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5, कॉस बीटा की वैल्यू है 9/41 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 40/41। बस देखो 5 का गुणा 41 में कर दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ऊपर 3 का गुणा 9 में करो 27 प्लस 4 का गुणा 40 में होगा 160। इनको जोड़ दो 7, 6, 5, 11, 1 और 1 217/205। ठीक है, सॉरी ये आपका रॉन्ग हो गया मेरा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 7 का 7 आएगा और 6 और 2 जोड़ेगा 8 और 1 187/205। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। 187/205 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट। अब इसमें वैल्यूज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। दूसरे में हमें निकालना है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू में साइन बीटा। ठीक है, तो देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 9/41 प्लस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू है 40/41। गुणा नीचे वही आएगा 205, इस बार 4 नाम 36 प्लस 40 तियाँ 120, इनको जोड़ देना है तो 6, 3 और 2 5, 1 156/205। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें सिद्ध करना है cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर cos 2 है। तो LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले मैं LHS उतार दे रहा हूँ cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखो मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूलों में जाकर देखिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने लिखा था, वो था हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है,
अब देखो माइनस, वहीं पर आप उसी के ठीक ऊपर आपने लिखा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि हमारा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी करके। ठीक है, अब बस हमें करना ये है कि माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी। तो देखो साइन स्क्वायर बी माइनस का, साइन स्क्वायर बी प्लस का, ये तो हमारा ज़ीरो हो गया। हमारे पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और चूँकि मैंने आपको लिखवाया था नीचे जो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, उनमें कॉस 2a के 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, उनमें पहला ही फॉर्मूला था कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस सीधा सीधा है, इस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a। यही हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सिद्ध करना है कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। तो LHS लेते हैं, RHS प्रूव होगा। देखो इस पूरे को A पढ़ो, इस पूरे को B पढ़ो। कॉस A कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस A प्लस B का। ठीक है, कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B बराबर फॉर्मूला मिल गया कॉस A प्लस B का। अब देखो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, पाई अपॉन 4 माइनस एक्स प्लस पाई अपॉन 4 माइनस वाई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कॉस पाई बटे 4 को जब आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई अपॉन 4 और इससे इसको कैंसिल करोगे तो पाई बटे 2। ठीक है, और माइनस कॉमन करके x और y दोनों में से माइनस कॉमन किया तो बन गया x प्लस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हमें मिल गया कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो इस पूरे को पढ़ो थीटा, इस पूरे को अगर हम पढ़ें थीटा तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, कॉस पाई बाय 2 बोले तो 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी पहला चतुर्थांश सभी प्लस के, और 90 में होता है चेंज, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया।